हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो ताइवान जो अपने सेमीकंडक्टर और उसकी फैब्रिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है और दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की सप्लाई के लिए एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। और जब कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन लगा था तो दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। और ये जो चिप शॉर्टेज है ये अभी भी जारी है और पूरी दुनिया इससे अभी तक भी उबर नहीं पाई है। चिप शॉर्टेज की वजह से मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और दूसरी कार का जो है प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है और इसकी वजह से कई सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है। और सेमीकंडक्टर और चिप की इस अहमियत को देखते हुए भारत ने भी यहाँ पर एक इंसेंटिव योजना बनाई जिसके अंदर $10 बिलियन का प्रोविज़न किया गया था। और अब भारत में एक ऐसी कंपनी आ गई है जो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है लेकिन अब उसने चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में भी कदम बढ़ा दिए हैं। और इस कंपनी का कहना है कि भारत को दूसरा ताइवान हम ज़रूर बना के रहेंगे। तो क्या है ये पूरा मामला और कौन सी कंपनी है जो भारत में लार्ज स्केल पर सेमीकंडक्टर चिप और डिस्प्ले यूनिट लगाएगी, आज इसके बारे में बात करते हैं पूरे डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। स्वराज्य वेदांता टू फाइनलाइज साइट फॉर $20 बिलियन इंडियन सेमीकंडक्टर डिस्प्ले प्लांट बाय मिड जून, फर्स्ट चिप प्रोडक्ट टू बी रेडी इन 2 years। यानी कि यहाँ पर 2 यूनिट लगाने का प्लान किया है वेदांता ने, एक तो सेमीकंडक्टर के लिए और एक डिस्प्ले, जिसकी शुरुआत जून के मध्य से हो जाएगी और 2 साल के बाद यहाँ से चिप निकलना शुरू हो जाएगी और इसकी टोटल कॉस्ट आएगी $20 बिलियन। लेकिन अभी फाइनलाइज साइट नहीं हुई है कि ये कहाँ पर लगेगा, अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसके बारे में मिड जून में ही पता चलेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है 25 मई का, वेदांता टू फाइनलाइज 20 बिलियन इंडियन चिप डिस्प्ले यूनिट साइड बाय मिड जून। तो यहाँ पर भी इसके बारे में बात किया जा रहा है। Chairman Anil Agarwal said on the sideline of the annual World Economic Forum, the first phase of Vedanta's project will entail in investment of 20 billion। तो यहाँ पर वेदांता कंपनी है। वेदांता एक बहुत ही बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है जो इंडिया में कई सारी इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी, लालजीगढ़ एल्यूमिनियम रिफाइनरी, हिंदुस्तान जिंक, स्टरलाइट कॉपर, केयर्न इंडिया, ESL स्टील, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, सेसा गोवा आयरन ओर, गैम्सबर्ग, ब्लैक माउंटेन माइनिंग, स्कॉर्पियन जिंक। तो यहाँ पर ये वेदांता इन सारी इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व है। तो वेदांता ने अपना बिजनेस बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रखा है और अब सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के बिजनेस में भी वेदांता उतरने चाहता है। और अभी वेदांता इस दोनों यूनिट को लगाने के लिए लोकेशन की खोजबीन कर रहा है और इसके लिए वेदांता का टोटल इन्वेस्टमेंट $20 बिलियन होने वाला है। और अगर मैं इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो ये 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा होगा। लोकेशन के बारे में मिड जून तक फाइनलाइज कर लिया जाएगा और वेदांता ने के चेयरमैन अग्रवाल जी ने कहा है कि वो अगले साल से चिप बननी तैयार हो जाएगी। अगले 2 साल में मतलब चिप बननी तैयार हो जाएगी वहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए तो वेदांता मेटल और एनर्जी सेक्टर में तो बढ़िया काम कर रही है लेकिन उसे चिप मैन्युफैक्चरिंग में कोई अनुभव नहीं है। तो यहाँ पर वेदांता ने ताइवान की एक कंपनी फॉक्सकॉन को एज ए टेक्नोलॉजी पार्टनर चुना है क्योंकि देखा जाए तो सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और वेदांता को इसमें कोई अनुभव नहीं है। तो यहाँ पर ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ वेदांता ने पार्टनरशिप किया ताकि चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इजीली की जा सके। और अगर मैं फॉक्सकॉन के बारे में बात करूँ तो फॉक्सकॉन कंपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स चाहे वो आईफोन हो या आईपैड हो या आईपॉड हो वो सब फॉक्सकॉन से ही बनवाती है। और इसके अलावा फॉक्सकॉन गेम कंसोल जैसे PS4, निंटेंडो वी और एक्सबॉक्स भी बनाती है। तो फॉक्सकॉन देखा जाए तो IT से संबंधित काफ़ी चीज़ें बनाती है जिसका डायरेक्ट फ़ायदा वेदांता को होगा जो आसानी से चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉक्सकॉन की मदद से बना सकती है। और इतना ही नहीं, वेदांता के चेयरमैन अग्रवाल जी ने कहा है कि फॉक्सकॉन के ऊपर सभी टेक्निकल ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी होगी। और इसके अलावा वेदांता कंपनी कई सारे राज्यों के संपर्क में है ताकि मैन्युफैक्चरिंग की लोकेशन को फाइनलाइज किया जा सके। और अगर हम इंडिया के सेमीकंडक्टर की खपत को देखें, कंजम्पशन को देखें तो 2020 के अनुसार भारत की सेमीकंडक्टर की खपत $15 बिलियन थी जो 2026 तक 4 गुना बढ़कर $63
बिलियन यूएस डॉलर तक चली जाएगी। और इसका एक मुख्य कारण यह है कि भारत में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे वो टीवी बनाने में हो, फ़ोन बनाने में हो, लैपटॉप बनाने में हो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। जहाँ जहाँ पर बिजली का इस्तेमाल होता है उस जगह पर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में काफ़ी ज़ोर पकड़ रहा है, तो उसके लिए भी सेमीकंडक्टर की ज़रूरत भारत में पड़ेगी। और भारत यही चाहता है कि सेमीकंडक्टर जैसे क्रूशियल आइटम के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना होना पड़े। तो अगर भारत को सेमीकंडक्टर में ताइवान बनना है तो उसे लोकली मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा, ताकि भारत सेमीकंडक्टर के मामले में एक ग्लोबल पावर हाउस बन सके। लेकिन सवाल ये आता है कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। इनफैक्ट दिसंबर 2021 को ही सरकार ने एक इंसेंटिव योजना निकाली थी जिसमें 10 बिलियन यूएस डॉलर का बजट रहेगा, ताकि सरकार दुनिया के या भारतीय मैन्युफैक्चरर जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने की यूनिट लगाना चाहते हैं उन्हें हेल्प की जा सके। इस इंसेंटिव स्कीम से मैन्युफैक्चरर को ये फ़ायदा होगा कि मैन्युफैक्चर की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% सरकार देगी। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्ट की लागत 100 करोड़ रुपए आती है तो सरकार 50 करोड़ रुपए देगी, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज किया जा सके। आप यहाँ पर डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर की यूनिट बनाइए और हम आपको आपके प्रोजेक्ट का 50% हेल्प करेंगे, ये स्कीम ये कहती है। और एक काफ़ी अच्छी स्कीम है। लेकिन यहाँ पर तो वेदांता ही 20 बिलियन यूएस डॉलर की सेमीकंडक्टर डिस्प्ले यूनिट लगा रहा है, तो 20 बिलियन का 50% तो 10 बिलियन डॉलर हुआ। तो जितना भी सरकार ने इस इंसेंटिव स्कीम में बजट अलॉट किया है उसका सारा पैसा तो वेदांता ही ले जाएगी, तो स्कीम में आगे कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। तो देखिए, सरकार ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत सरकार यहाँ पर 10 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर भी जा सकती है। यानी कि अभी जो बजट 10 बिलियन यूएस डॉलर का है वो ज़रूरत के हिसाब से और बड़ा हो सकता है। और अगर हम ग्लोबल लेवल पर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो भारत ग्लोबल लेवल पर कहीं से कहीं भी खड़ा दिखाई नहीं देता है। मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूँ भारत कहाँ स्टैंड करता है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेमीकंडक्टर कंपनीज को देखें तो सबसे टॉप पर आती है TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फिर आती है अमेरिका की एनवीडिया, फिर आती है साउथ कोरिया की सैमसंग, फिर आती है नीदरलैंड की ASML, फिर आती है अमेरिका की ब्रॉडकॉम, फिर अमेरिका की जितनी कंपनियां हैं इंटेल है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, AMD, क्वालकॉम और अप्लाइड मटेरियल्स। इन सब में दबदबा कहाँ का है? अमेरिका का सबसे ज़्यादा बड़ा दबदबा है। वो डाटा तो हो गया चलिए मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन हम मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर इंटेल 15.6% के हिसाब से टॉप पर है। उसके बाद आता है सैमसंग 12.5%, फिर SK हाइनिक्स साउथ कोरिया की है 5.6, फिर माइक्रॉन, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, फिर ताइवान की मीडियाटेक, फिर जापान की कियोक्सिया, फिर अमेरिका की एनवीडिया। तो मार्केट शेयर में ये टॉप 10 ब्रांड्स हैं। और अगर हम देशों के हिसाब से देखें तो कौन कौन से देश कितनी तरक्की कर रहे हैं तो देख सकते हैं आपके 1990 के समय सिर्फ 3 जगह पर ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी होती थी। पहला तो है US, फिर आता है यूरोप और फिर आता है जापान। लेकिन 1990 में ज़ीरो से शुरू करने के बाद चाइना यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्लेयर बन चुका है। ऐसा नहीं है कि साउथ कोरिया भी है और ताइवान भी है, लेकिन यहाँ पर चाइना बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है और इसकी ग्रोथ की रफ्तार बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पर भारत कहीं से कहीं भी नहीं ठहरता है। तो भारत को चाहिए कि सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर और इस तरह के इंसेंटिव के प्रोग्राम्स को रिलॉन्च किया जाए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कुछ कमाल दिखाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।